प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं सुशील कुमार विशेष अध्यापक आज आपको इस वीडियो के माध्यम से सब्जियों के नाम, उनके आकार और रंग के आधार पर आपको सिखाऊंगा। आपके सामने जो ये बोर्ड दिखाई दे रहा है उसके ऊपर सब्जियों के अलग अलग चित्र बने हुए हैं। इन चित्रों के द्वारा ही हम बच्चे को सब्जियों के नाम बताएंगे, उनके आकार और रंगों की पहचान करवाई जाएगी कि कौन सी सब्जी का आकार कैसा होता है, उसका रंग कैसा होगा। तो सबसे पहले हम आपको इस बोर्ड के माध्यम से सब्जियों के नाम दोनों भाषाओं में, हिंदी और इंग्लिश में बताएंगे। तो आइए, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि जो आप ये चित्र देख रहे हो, जो मॉडल देख रहे हो, इसके अंदर सबसे पहला जो है वो है कॉलीफ्लावर। कॉलीफ्लावर जो होता है वो होता है फूल गोभी। इंग्लिश में बोलते हैं कॉलीफ्लावर और हिंदी में होती है फूल गोभी। दूसरा जो चित्र है वो देखिए, ये रहा टमाटर का। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं टोमेटो और हिंदी में बोलते हैं टमाटर। तीसरा चित्र है, इसके अंदर ये देखिएगा, मैं आपको उठा के थोड़ा सा दिखा रहा हूँ। ये है कैरेट। कैरेट इंग्लिश का वर्ड है और हिंदी में इसको हम गाजर बोलते हैं। चौथा जो चित्र हम देख रहे हैं इसके अंदर, ये देखिए, ये है पोटैटो। इंग्लिश में पोटैटो बोलते हैं और हिंदी में इसको हम आलू बोलते हैं। इसके बाद ऊपर चलिए थोड़ा सा बोर्ड के ऊपर, ये जो मैं जिसको टच कर रहा हूँ ये है ब्रिंजल। ब्रिंजल होता है बैंगन। इंग्लिश में हम ब्रिंजल बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं बैंगन। इसके बाद है जो ये चित्र जिसको मैं टच कर रहा हूँ, यह है लेडी फिंगर। लेडी फिंगर इंग्लिश का वर्ड है जिसको हिंदी में हम भिंडी बोलते हैं। और इससे अगला चित्र देखिए, ये रहा कैबेज। ये होता है बंद गोभी। कैबेज होता है बंद गोभी। और इसके बाद जो नेक्स्ट लास्ट चित्र है बोर्ड के ऊपर वो ये देखिएगा, ये है ओनियन। ओनियन बोलते हैं हिंदी में हम इसको प्याज। इस प्रकार हम चित्र के माध्यम से, ये जो बोर्ड पे चित्र लगे हुए हैं इनके माध्यम से हम सब्जियों के नाम है हिंदी और इंग्लिश में बच्चों को सिखा सकते हैं। और इनके यदि आकार की पहचान करनी हो तो ये जो चित्र हैं ये एक मॉडल के रूप में हैं। इनको हम इस बोर्ड से उतारेंगे और नीचे रख देंगे बच्चे के सामने, और बच्चा इन मॉडल के, इन चित्र के द्वारा बच्चा इनको उठाएगा और अपने जो हमने बताया है बच्चे को, उसके बताए अनुसार ये इन बॉक्स के अंदर जो खाली हैं इनके अंदर लगाएगा। इससे बच्चा उनके आकार और उनके रंग की पहचान सीख जाएगा। देखिए, ये जो चिकना बोर्ड है इसको मैंने, इसके अंदर जो मॉडल बड़े हैं तो उनको मैंने निकाल दिया है और नीचे रख दिया है। तो नीचे रखने के बाद में हम बच्चे को कहेंगे कि जो हमने इन सब्जियों के नाम बताए हैं उन सब्जियों के नाम को लेकर बच्चे को कहेंगे कि वह इनमें से उन सब्जियों को उठाए और ये जो खाली बोर्ड है इसके अंदर रखे। इससे बच्चे की जो फाइन मोटर होती है, पकड़ने की जो क्षमता होती है वो एक्टिव होएगी। दूसरा, आई हैंड कोऑर्डिनेशन भी बच्चे का बढ़ेगा कि आँखों और हाथ का सामंजस्य कैसे स्थापित किया जाए। इस एक्टिविटी के द्वारा हम आँखों और हाथ का सामंजस्य भी स्थापित कर सकते हैं और सब्जी के आकार के अनुसार उसकी पहचान करा सकते हैं। सब्जी के नाम के अनुसार हम उसकी पहचान करा सकते हैं। बच्चा इसका रंग देखकर सब्जी का अंदाज़ा लगा सकता है कि इस सब्जी का रंग ऐसा होता है। तो चलिए, सबसे पहले हम बच्चों को कहेंगे कि वो ब्रिंजल को उठाए। इसमें से जब बच्चे को हम कहेंगे ब्रिंजल को उठाए
तो बच्चा जो नीचे मॉडल पड़े हैं, आकृतियाँ पड़ी हैं, उनमें से एक आकृति जो उसको सिखाया गया है, उसको बताया गया है, उसके अनुसार उठाएगा और उठाकर इस ब्रिंजल को इस बोर्ड के अंदर लगाएगा। जब बच्चा इसको ऐसे घुमाएगा और वो आकृति की पहचान हो जाएगी, तो पहचान होने के बाद में ब्रिंजल को अपने प्रॉपर जगह पे, उसी जगह पे लगा देगा। तो ये है ब्रिंजल की पहचान बच्चे को। उसके बाद हम बच्चे को कहेंगे कि कॉलीफ्लावर की आकृति या कॉलीफ्लावर को उठाए। जब बच्चे को हम फूल गोभी का नाम लेंगे तो बच्चा इन आकृतियों को देखेगा और देखने के बाद में वो फूल गोभी को उठाएगा और इस आकृति के अनुसार उसको अपने सही जगह पे लगा देगा। तो बच्चे ने 2 सब्जियों के नाम सीख लिए हैं और उनको अपनी आकृति के अनुसार, रंग के अनुसार, पहचान के अनुसार उसने उसको अपनी जगह पे मॉडल को लगा दिया है। इसके बाद हम बच्चे को कहेंगे कि टमाटर को उठाए। तो बच्चा जो नीचे सब्जियों के मॉडल पड़े हैं उनमें से वो टमाटो को उठाएगा और जो खाली जगह है बोर्ड के अंदर जहाँ उसका प्रॉपर स्पेस है उसके अंदर उसको लगा देगा। तो ये टमाटर की पहचान हमने करवा दी है। इसके बाद बच्चे को हम कहेंगे कि लेडी फिंगर, जो भिंडी होती है, भिंडी की पहचान के अनुसार, उसके रंग के अनुसार, उसकी आकृति के अनुसार उठाएगा और बोर्ड में जो खाली स्पेस है देखेगा बच्चा यहाँ पूरा आ रहा है, नहीं आ रहा, ठीक है, उल्टा करने से नहीं आया, तो बच्चा उसकी आकृति के अनुसार है उसके प्रॉपर जगह पे उसको लगा देगा। ये होते भिंडी की पहचान। इसके बाद हम बच्चे को कहेंगे कि वो कैबेज, जो बंद गोभी होती है, उसको पहचाने और उसका आकृति के अनुसार इस बोर्ड के अंदर लगाए प्रॉपर तरीके से। तो बच्चा फूल बंद गोभी को उठाएगा और उठाकर उसको अपने प्रॉपर जगह पे लगा देगा। ये बंद गोभी का जगह है जहाँ बच्चा आकृति के अनुसार उसको लगाना सीख गया है। इसके बाद हम बच्चे को कहेंगे कि वो पोटैटो को उठाए। इसमें से पोटैटो की आकृति कौन सी है, तो बच्चा इसमें से देखेगा कि आलू कौन सा होता है, तो आलू को उठाएगा और उसको अपने प्रॉपर जगह पे लगा देगा। इसके बाद हम बच्चे को कहेंगे कि वो ओनियन, जो प्याज होता है, उसकी पहचान करके उसको आकृति के अनुसार इस बोर्ड के अंदर लगाए। तो बच्चा ओनियन की पहचान करेगा, प्याज की पहचान करेगा, उस आकृति के अंदर उसको लगा देगा। तो बच्चे को हमने आकृति की पहचान कराई और लास्ट में बच्चे को कहेंगे कि कैरेट, जो गाजर होती है, वो उठा कर लगाए। तो बच्चा देखेगा कि लास्ट एक ही रह गया है। तो लास्ट वाली आकृति बच्चे के लिए लगानी आसान होती है, लेकिन फिर भी हम बच्चे को बोलेंगे कि गाजर की जो गाजर हैं वो अपने मॉडल के अनुसार, आकृति के अनुसार उठाकर इस बोर्ड के अंदर लगाए। तो बच्चा अपने समझ के अनुसार गाजर को इस बोर्ड के अंदर लगा देगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस बोर्ड के अंदर जो जितने भी सब्जियों के नाम हैं और उनकी आकृति के अनुसार बच्चा इस बोर्ड में लगा देगा, उनके नाम सीख जाएगा, उनका आकार उसके समझ में आ जाएगा और नाम हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में बच्चा सीख जाता है। और बच्चे को जब सब्जियों के नाम याद हो जाते हैं, इन सब्जियों के नाम, तो अगली और सब्जियों के नाम बच्चे को सिखाए जा सकते हैं। जब बच्चे को हम इस बोर्ड के ऊपर अभ्यास करवा देंगे तो अभ्यास करवाने के बाद में बच्चे को हम इनका नाम दोबारा फिर दोहराने के लिए कहेंगे। और इस प्रकार यदि बच्चों को हमें बोर्ड के द्वारा, मॉडल के द्वारा, पिक्चर के द्वारा किसी भी कैटेगरी के बच्चे को यह अभ्यास करवाएंगे तो बच्चा बहुत ही जल्दी सब्जियों के नाम सीख जाएगा। इसमें सामान्य बच्चे के साथ साथ जो स्पेशल बच्चे होते हैं उनको इंक्लूसिव एजुकेशन के तहत, जो हम ये बोर्ड की सहायता से, हम इंक्लूसिव एजुकेशन के तहत बोर्ड की सहायता से बच्चे को सब्जियों के नाम सिखा सकते हैं। तो इन बच्चों को सब्जियों के नाम सिखाने के लिए हमें लिखने की प्रैक्टिस भी करवानी पड़ती है। तो लिखने के लिए हम बच्चों को कहेंगे कि जो सब्जियों के नाम बताए गए हैं आपको बोर्ड के अनुसार उसको आप अपनी कॉपी के अंदर लिखकर याद करेंगे। तो लिखने के लिए हम बच्चों को बोलेंगे कि चलो लिखिए सब्जियों के नाम। तो बच्चों को बताएंगे कि आपको जो पहला बताया गया है, तो इसमें लिखेंगे सबसे पहले कि सब्जियों के नाम, सब्जियों के नाम लिखेंगे। तो देखिए बच्चों को बोर्ड के ऊपर जो हेडिंग बढ़ाएंगे उसके ऊपर ये लिख के देंगे बच्चों को
सब्जियों के नाम। जो क्लास का बोर्ड होता है, जिसको ग्रीन बोर्ड, ब्लैक बोर्ड या चाक बोर्ड बोलते हैं, उसके ऊपर सबसे पहले लिखिए सब्जियों के नाम। और नंबर 1 पे हमने जिस सब्जी का नाम बच्चे को सिखाना है उसको पहले इंग्लिश में लिखिए, फिर उसका हिंदी में लिखिए। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कॉलीफ्लावर। कॉलीफ्लावर की स्पेलिंग देखिएगा, क्या है? CAULI, फ्लावर FLOWER, ये बन गया कॉलीफ्लावर इंग्लिश में। और हिंदी में होता है क्या? ये फूल गोभी। फूल गोभी, फूल गोभी। दूसरा लिखेंगे बच्चे के लिए कि देखिए ब्रिंजल, BRINJAL। ब्रिंजल होता है बैंगन, बैंगन। और जो बैंगन होता है ये भी हम बैंगन से भरता बनाते हैं। क्या बनाते हैं? भरता बनाते हैं। तो बैंगन भरते बनाने के काम आता है। और इससे सब्जी भी बनाई जाती है, मिक्स करके कोई भी सब्जी बना सकते हैं बैंगन के साथ है। इसका लिखिए टोमेटो, TOMATO। टोमेटो होता है टमाटर। क्या होता है? टमाटर। देखिएगा मैं हिंदी में लिख रहा हूँ और साथ में इंग्लिश में भी लिख रहा हूँ। इसी प्रकार आपने बच्चों को हिंदी और इंग्लिश में सब्जियों के नाम सिखाने हैं। जो अगला है वो है कैरेट, CARROT। कैरेट होती है गाजर। क्या होती है? गाजर। नंबर 5 पे लिखिए पोटैटो, POTO, पोटैटो, पोटैटो, POTATO। पोटैटो होता है आलू। क्या होता है? आलू। नंबर 6 लिखिए, आगे जो है लेडी फिंगर, LADY, लेडीज, फिंगर, FINGER। लेडीज फिंगर होती है भिंडी, भिंडी। लेडीज फिंगर होती है भिंडी। इसके बाद लिखिए नंबर 7 पे कैबेज, CABBAGE। तो बंद गोभी। क्या होती है? बंद गोभी। देखिए नंबर 8 ओनियन, ONION। ओनियन होता है प्याज। जो मैंने आपको मॉडल पे सब्जियों के नाम दिखाए हैं, या मॉडल पे जो मैंने आपको मॉडल जिन जिन सब्जियों का दिखाया है उन सब्जियों के नाम मैंने आप पहले इंग्लिश में लिखे हैं, फिर हिंदी में लिखे हैं। तो इस प्रकार यदि हम बच्चे को पहले ये जो मॉडल दिखाएंगे, चित्र दिखाएंगे, उनकी आकृति दिखाएंगे, उसके बाद यदि हम बच्चे को कहेंगे कि वो अपनी कॉपी में इसी प्रकार सब्जियों के नाम लिखेगा और उनको याद करेगा। इस प्रकार करवाए गए कार्य से बच्चा बहुत ही जल्दी सीखता है और बहुत ही जल्दी कार्य को कर पाता है। हमने
बच्चों को यदि सब्जियों के नाम सिखाने हैं तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि बच्चे के सामने उसकी सब्जियों की आकृति आकार के अनुसार, रंग के अनुसार दिखाई जाए और दिखाने के बाद में बच्चे को कॉपी पे लिखने के लिए कार्य दिया जाए, तो बच्चा जल्दी ही इन सब्जियों के नाम सीख पाता है। वेजिटेबल नेम्स जो होते हैं वो जल्दी बच्चा सीख जाएगा। तो आज का जो गृह कार्य दिया जा रहा है बच्चों को वो ये है कि सब्जियों के नाम लिखने हैं, याद करने हैं और उनकी जो आकृति है अपने अपने दिमाग के अंदर, अपने माइंड में रखनी है कि गाजर की आकृति ये होती है, टमाटर की आकृति ये होती है। यदि बच्चे को हम चित्र दिखाया जाए तो बच्चा चित्र को देखकर पहचान सके कि ये सब्जियों के नाम हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप इस वीडियो को देख रहे हो और इस वीडियो के माध्यम से आपने सब्जियों की पहचान करनी है, उनकी आकृति की पहचान करनी है और जो गृह कार्य दिया गया है उसको बहुत ही साफ सुथरे ढंग से अच्छे तरीके से आपने याद करना है और कॉपी में लिखना है। तो मैं सुशील कुमार विशेष अध्यापक एक बार आपका धन्यवाद करता हूँ यह वीडियो देखने के लिए।